बिहार के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 आखिर क्यों नहीं हुई, बड़ा सवाल तैर रहा है। शिक्षा मंत्री ने 48 घंटे का आश्वासन दिया था, लेकिन इस सवाल का जवाब देना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। स्कूलों के मुद्दे तमाम हैं, लेकिन ये जो स्कूलों की टाइमिंग का मुद्दा है आज का नहीं बल्कि पुराना है। के पाठक साहब के टाइम का ही ये मुद्दा है जो अभी तक मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ, स्कूलों की टाइमिंग जो सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर शिक्षकों के नज़रिए से देखा जाए तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन स्कूलों की टाइमिंग सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षकों को रोज़ स्कूलों की टाइमिंग से 2-4 होना पड़ता है। और ऐसे में जब ऑनलाइन हाजिरी चल रही है तो इस समय टाइमिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है। और स्कूलों की टाइमिंग पर तमाम तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों तो जब बजट सत्र चल रहा था तो सीएम नीतीश कुमार ने सदन के अंदर आदेश दिया कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे। उस वक्त सीएम नीतीश कुमार ने दोनों सदनों में कहा कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 कीजिए, लेकिन हो न सका। के पाठक चले गए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ आ गए और स्कूलों की टाइमिंग का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया। बजट सत्र के बाद मानसून सत्र आ गया और मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों की टाइमिंग पर 48 घंटे में बड़ा फैसला लेंगे। और उसके बाद शिक्षा मंत्री इस मामले में चुप हो गए। हालांकि इस मामले को उठाया गया, सदन के अंदर शिक्षक नेताओं ने उठाया और शिक्षक नेता भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति में क्या इस मसले को गोल गोल घुमाया जा रहा है। फुटबॉल जो बॉल है, कभी उसके पाले में और कभी इस पाले में फेंका जा रहा है। यानी स्कूलों की टाइमिंग पर कुछ नहीं हो सकता है क्या? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि 2-2 एसीएस का टाइम निकल रहा है। यानी डॉक्टर के पाठक भी जो हैं उनका भी टाइम खत्म हो गया, वो नहीं कर सके। उसके अलावा डॉक्टर एस सिद्धार्थ अभी हैं फिलहाल वर्तमान में, उनके सामने भी ये समस्या आई, लेकिन 10 से 4 नहीं हुआ स्कूलों की टाइमिंग सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद। तो ऐसी स्थिति में क्या इस मुद्दे को फुटबॉल की तरह एक दूसरे पर फेंका जा रहा है? शिक्षक नेताओं ने सदन के अंदर सवाल उठाकर अपनी ड्यूटी की पूर्ति कर ली। शिक्षकों के बीच जाएंगे तो कहेंगे कि हमने तो ये सवाल उठाया था। उधर शिक्षा मंत्री ने 48 घंटे का समय लिया और उसके बाद इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में आखिर आगे क्या होगा? परेशान है शिक्षक संघ, और शिक्षक संघ इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। तमाम जो शिक्षक हैं, शिक्षक नेता हैं, वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर स्कूलों की टाइमिंग का क्या हुआ, 10 से 4 स्कूल क्यों नहीं हुए। और जो शशि रंजन सुमन है, जो शिक्षक नेता हैं, वो भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और तमाम बातों को स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर जब आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से निर्देश दिया गया, तो फिर आखिर इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है? क्या कुछ कह रहे हैं शशि रंजन सुमन जो शिक्षक नेता हैं, सुन लीजिए आप। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान माननीय विधान पार्षदों के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से स्कूल के टाइमिंग को लेके सवाल हुआ था, जिसको लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सदन में दिए गए बयान की 48 घंटे का मोहलत देते हुए हम इस पर जो है उचित निर्णय लेंगे। आज मानसून सत्र की समाप्ति भी हो चुकी है और विगत 5-6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई विभाग के द्वारा स्पष्ट निर्देश नहीं जारी होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि बिहार विधान मंडल के पिछले मार्च माह में जो बजट सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में लगातार बयान दिया गया और उनके द्वारा कहा गया था कि उनके समय में भी स्कूल की टाइमिंग जो है 10 से 4 हुआ करती थी और यह एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए वातावरण तैयार करने के लिए एक उपयुक्त समय है जिसका निराकरण होना चाहिए था। और बिहार के सरकारी विद्यालयों की जो टाइमिंग है उसमें 10 से 4 एक बेहतर
शैक्षणिक व्यवस्था के लिए बेहतर होगा और इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विभाग क्यों नहीं इस पर अमल कर रही है, जबकि पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन के दोनों सदनों में आश्वस्त किया गया था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, क्या 10 से 4 स्कूल नहीं होता है क्या। और फिर मानसून सत्र में भी जब 2 दिन बचा हुआ था तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से शिक्षा प्रेमी जितने भी लोग हैं, चाहे शिक्षक हों, अभिभावक हों, बच्चे हों, सभी शिक्षा विभाग की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कब इस समस्या का निराकरण होता है या फिर अगले शीतकालीन सत्र के लिए यह समस्या यथावत रहेगा। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस पर विभाग को जल्द से जल्द अमल करना चाहिए। तो सुना आपने कि शशि रंजन सुमन क्या कुछ कह रहे हैं। शशि रंजन सुमन स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जब सरकार की तरफ से, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से आदेश दे दिया गया स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, तो फिर आखिर परेशानी किस बात की है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने भी जब 48 घंटे का वक्त मांगा और 48 घंटे से तो अब काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस मामले में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है, स्कूलों की टाइमिंग में क्यों नहीं सुधार किया जा रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है शिक्षक संघ। तो ऐसे में अब आगे आगे देखिए होता है क्या। स्कूलों की टाइमिंग का मसला भी बड़ा मसला है। भले ही सरकार शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अपनी पीठ थपथपा रही है और सरकार का कहना है कि हम महिलाओं को, दिव्यांगों को और पति पत्नी को प्रीफरेंस देंगे उनको स्कूलों की पोस्टिंग में। तो खैर इस मसले पर तो सरकार पीठ अपनी थपथपा रही है, लेकिन आखिर स्कूलों की टाइमिंग का मसले का क्या हुआ, बड़ा सवाल है। और हम भी सरकार से पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है, कहाँ पेच फंसा हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है स्कूलों की टाइमिंग में, आखिर सुधार क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मसला काफ़ी लंबे समय से खिंचता चला आ रहा है। बजट सत्र के बाद मानसून सत्र, और अब जैसा कि शिक्षक नेता कह रहे हैं कि क्या शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा फिर से सामने आएगा, बड़ा सवाल है। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।